मैसेज में कहीं लिखा हुआ था, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर है। पत्नी और पति के क्रोध में, गुस्से में क्या अंतर है। तो उसमें लिखा था, पति का क्रोध पुराने बुखार जैसा होता था कि खुद पर आ गया, खुद ही भुगत लो और अकेले में पड़े रहो और तपते रहो। और पत्नी का क्रोध, तो कहा पत्नी का क्रोध आज के कोरोना जैसे बुखार जैसा है, जिसके भी संपर्क में आता है उस पर उंडेल जाता है। दोनों में अंतर है, पति का क्रोध और पत्नी के क्रोध में अंतर। तो ये पुरानी बात है। वो 7-8 दिन तक बुखार नहीं उतर रहा, डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने दवाई दे दी लिख के, गोली जाओ काउंटर पे से ले लो। सरकारी हॉस्पिटल काउंटर पे से गोली ले ली, अब गोली में से गोली खा लेना, ओढ़ कर सो जाना, पसीना निकल जाने देना, हवा में मत जाना, पसीना निकल जाएगा बुखार चला जाएगा। ठीक है साहब। और मान लो गोली खा और हवा में चले गया तो बुखार उतरेगा नहीं, और बढ़ जाएगा। बस भगवान विष्णु भी नारद जी को ये कर रहे, भगवान विष्णु भी नारद को यही कह रहे कि इस अहंकार को निकल जाने दे। तो वो निकलेगा कैसे? पसीना कैसे निकलेगा, अहंकार कैसे निकलेगा? तो भगवान विष्णु सबसे सुंदर तरीका बता रहे हैं। भगवान का जितना भजन करोगे, ये अहंकार अर्थात जितनी राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम के रजाई को, कम्बल को, चादर को ओढ़ कर सोगे, उतनी जल्दी अहंकार का पसीना निकल जाएगा। अहंकार का पसीना निकला, बुखार गया। बुखार गया मतलब फिर कोई दिक्कत ही नहीं। अब तुमने गोली तो खाई और हवा में चले गए, मतलब भजन तो करा, भजन तो करा और लोगों को दिखा कर करा, तो फिर अहंकार उतरेगा क्या, पसीना निकलेगा क्या? नहीं। शिव पुराण कह रही है, नारद तुम्हारे भीतर का जब अहंकार जला जाएगा, तब तुम्हें स्वयं भगवान का दीदार हो जाएगा। बस गलती तुम्हारी है कि तुमने एक तो निंदा कर दी, दूसरा तुमने रुद्राक्ष का अपमान कर दिया। ये गलती तुम्हारी है। इन गलती से तुम संवर नहीं पा रहे, इन गलती से तुम सुधर नहीं पा रहे, इस गलती से तुम निकल नहीं पा रहे। नारद जी बोले, प्रभु आप बताओ क्या करना। भगवान बोलते हैं, ठीक है, एक काम करो, सबसे पहले तो रुद्राक्ष की माला पहन लो। देव ऋषि नारद मन में सोचे कि अभी हाल छोड़कर आया था और फिर रुद्राक्ष की माला वापिस पहन लो, ये कहाँ का तरीका है? फिर याद रखना बहुत अच्छी तरह से, बहुत ध्यान देना महाराज। जिस चीज का अहंकार होता है, सबसे पहले वही छूट जाती है। नारद जी जिस माला का अपमान करे थे, नारद जी को वही माला वापिस पहनना पड़ा, वही माला नारद वापिस पहने, वही माला। ठीक है। तो नारद जी बोले, नारद जी के मुख से शब्द निकला। नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु अब जो माला मैंने फेंकी थी, जो माला मेरी गिर गई थी, जो मैं शंकर जी के दरवाजे पर फेंक कर आया था, जिस माला को, महाराज जिस माला को मैंने फेंका था, वो माला जो गिरी थी, वो माला प्रभु उसको तो नंदी ने उठा लिया और नंदी ने उठाकर उस माला को शंकर जी को दे दिया। अब वो माला तो मुझे मिलने वाली नहीं है, तो करा क्या जाए? जो माला हमें मिली उसका हमने सम्मान नहीं करा, हमने उसका सम्मान नहीं कर पाए, हम उसका आदर नहीं कर पा रहे, हम उसका सत्कार नहीं कर पाए। वो माला जो गिरी, फिर
भगवान कहते हैं नारद, एक काम करो, तुम जाओ बेल पत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर अखंड अखंड भगवान शंकर के नाम का स्मरण करिए, अखंड करिए। तुम जाओ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठना और शिव जी के नाम का स्मरण करना। ठीक है, नारद जी गए। सबसे पहले नारद चंद्रभागा नदी के तट पर जाते हैं और चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर भगवान शिव का स्मरण करते हैं। वहां एक बेलपत्री के वृक्ष को ढूंढते हैं। बेलपत्री के वृक्ष को चंद्रभागा नदी के तट पर केवल देवर्षि नारद अकेले ने तप साधना नहीं करी है। चंद्रभागा नदी के तट पर भारत की भूमि के कई साधु, कई तपस्वी, कई संत, स्वयं रामानुजाचार्य जी महाराज, स्वयं श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज चंद्रभागा नदी के तट पर आराधना करें महाराज, जहां देवर्षि नारद ने स्मरण किया। और कितना विचित्र, पूरी भारत की भूमि पर श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज की बैठक जी में से एक बैठक ऐसी है, श्रीमद वल्लभाचार्य जी के जहां पर चरण है वो पंढरपुर है, जहां पर संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण भारत की भूमि पर श्रीमद वल्लभाचार्य जी की जहां जहां बैठक जी है वहां पर चरण का दर्शन नहीं होगा, पर पंढरपुर में हरि विठ्ठल की साक्षी में चंद्रभागा नदी के तट पर श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के चरण चिन्ह है वहां। क्यों? श्रीमद वल्लभाचार्य जी वहां बैठकर जब भगवान का स्मरण करते थे, गोवर्धन नाथ जी की लीलाओं का व्याख्यान वर्णन श्रीमद भागवत सुबोधनी में जब अंकित करते थे, तब श्री चंद्रभागा नदी, चंद्रभागा स्वयं दौड़कर श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज की जल की व्यवस्था करती थी। झाड़ी जी भरने का काम स्वयं चंद्रभागा नदी करती। हमारे हिंदू धर्म में ये जो तीर्थवन बने हैं, ये कोई ऐसे ही नहीं बन गए साहब। एक कथा प्रसंग में आता है, महाराज गोसाई जी राधा कुंड पर बैठकर अपनी लेखनी से राधा नाम का स्मरण, कृष्ण नाम का स्मरण, भगवत नाम का स्मरण कर रहे थे। और उनके जो गुरु थे, उन्होंने दूर से देखा कि इतनी चिलचिलाती धूप में, इतनी गर्मी में ये क्या लिख रहा है, और इसके सिर के पास एक बड़ी सुंदर स्त्री खड़ी है और वो अपने पल्लू से छाया कर कर खड़ी है। तो समझ में नहीं आया और गुरुजी दौड़ कर गए अपने शिष्य के पास। शिष्य के पास जाकर देखा तो वो लड़की जो स्त्री थी वो भाग गई, वो दिखी नहीं। शिष्य से कहा, क्या कर रहे हो ये? हिलाकर, उसकी सुध नहीं, वो तो राधा कुंड पर बैठा अपनी लेखनी से भगवान का स्मरण कर रहा है। हिलाया, क्या कर रहे हो? उठकर प्रणाम करा, गुरुदेव थोड़ा सा शास्त्र लिख रहा था, स्मरण कृष्ण का कर रहा था, मेरे भगवान का कृष्ण नाम मैं अंकित कर रहा था। गुरु कहते हैं, बताओ, कृष्ण का नाम अंकित कर रहा है और राधा को परेशान कर रहा है। अरे कोई झोपड़ी बना लेता, छतरी रख लेता, छाया कर कर लिखता चल जाता, पर तू जब कृष्ण का नाम लिख रहा था, मैंने दूर से देखा एक स्त्री तेरे ऊपर पल्लू की छाया कर कर खड़ी थी। वो कोई दूसरी नहीं थी, स्वयं राधा रानी थी, स्वयं राधा, वो दूसरा नहीं। हमारे भारत की भूमि के जितने तीर्थ हैं, जितना स्थान है, ये कोई साधारण नहीं है। जितने ज्योतिर्लिंग है ये साधारण नहीं, जितने उपलिंग है ये साधारण नहीं।
भगवान के जहां जहां भजन के स्थान बने हुए हैं, ये कोई साधारण नहीं, ये भगवत स्मरण में डूबने वाले, भगवत नाम में डूबने वाले, रस तत्व में डूबने वाले। जाइए बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठो, तब साधना करो, बैठ कर। जिस बेलपत्री के पेड़ के नीचे देवराज नामक का ब्राह्मण चोरी कर कर धन लेकर गया था मंदिर के अंदर, शिव महापुराण की कथा को सुनकर निकल रहा था, चक्कर खाकर नीचे गिर गया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए, तो शंकर भगवान नंदी लेकर आए और इस चोर को नंदी पर बिठाकर कैलाश लेकर गए। कितना महत्व है बेलपत्री के वृक्ष, कितना महत्व। संपूर्ण आज ये कोरोना महामारी में लोगों को जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, आज दुनिया के लोगों को ऑक्सीजन के लिए कहीं ढूंढते फिर रहा है, ऑक्सीजन चाहिए। अगर पूरे इस ब्रह्मांड में, पूरी इस पृथ्वी पर, भारत की भूमि पर बेलपत्री के पौधों को, बेलपत्री के वृक्षों को रोपित कर दिया जाए, 24 घंटे ऑक्सीजन देती है बेलपत्र, 24 घंटे। कर दो रोपित, करो रोपित। 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। एक बेलपत्री का जरा सा फल, उस फल का जरा सा टुकड़ा सुखाकर अग्नि में डाल देने पर वातावरण ऑक्सीजन से परिपूर्ण हो जाता है। जरा सा बेलपत्री के फल का टुकड़ा अग्नि में जलाया और ऑक्सीजन प्रबल हो गई। साधारण है। आगे कथा में अपन सुनेंगे, एक बेलपत्री का पौधा लगा देना, एक बेलपत्री का वृक्ष लगा देना, 1 लाख शिव मंदिर के निर्माण करने के बराबर है। कितने मंदिर? 1 लाख शिव मंदिर के निर्माण के बराबर है। एक बेलपत्री का पौधा, एक बेलपत्री का वृक्ष लगा देना। क्यों? क्योंकि मंदिर बनेगा तो एक, और बेलपत्री के पत्ते जब लगेंगे, टूटेंगे, ना जाने कितने शिवालय में चढ़ेंगे, कहीं इस मंदिर में, कहीं उस मंदिर में, कहीं उस मंदिर में, जगह जगह जब बेलपत्री के पत्ते चढ़ने को जाएंगे, तो एक, केवल एक बेलपत्री का पौधा, एक वृक्ष लाखों शिवालयों को निर्माण कर देता है, लाखों। अरे भाई, इसलिए 1 जून से लेकर 26 जुलाई तक, श्रावण के पहले सोमवार तक बेलपत्री वृक्षारोपण महोत्सव रखा है। आप भी अपने अपने गांव में, अपने अपने नगर में, अपने अपने शहर में बेलपत्री के पौधे को रोपित करें, उसमें पानी दें, बेलपत्री का पौधा लगाएं। आपके पीछे बिठलेश सेवा समिति का एक छोटा सा बोर्ड लगा लें और उसका फोटो आप हमारे जो चैनल पे नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर आदि, उस पर आप अपना फोटो भेजें तो उसको भी चैनल पर, आपको आस्था चैनल पर दिखाया जाएगा, उसको भी अखबारों में छपाया जाएगा। वृक्षारोपण करिए। 11,000 वृक्ष तो बिठलेश सेवा समिति गौशालाओं में, मंदिरों में, उज्जैन महाकाल की नगरी में, ओमकारेश्वर में, जो सीहोर के नजदीक में तीर्थ होंगे, मंदिर होंगे, नर्मदा के घाट होंगे, गौशाला होंगी, तट होंगे, वहां पर बिठलेश सेवा समिति 11,000 बेलपत्री के पौधे रोपित करेगी, उसका ध्यान करेगी, उसको बड़ा करवाएगी पानी डलवा कर। और आपसे भी निवेदन है, आप भी रोपित करो।
और अपना फोटो, अभी तक जो फोटो भेजे थे वो कथा सुनते हुए बैठे भेजे थे। अब 1 जून से लेकर 26 जुलाई सावन का पहला सोमवार तक बेलपत्र वृक्षारोपण महोत्सव मनाओ। और संपूर्ण जगह पर, संपूर्ण भारत की भूमि पर ही नहीं, देश में विदेश में सभी जगह आप उस वृक्ष को लगाइए, आप बेलपत्री को लगाइए। और उस बेलपत्री, क्योंकि 24 घंटे अगर ऑक्सीजन दे सकती है तो बेलपत्र दे सकती। बेलपत्र, शरीर में ताप पड़ गया, बुखार बहुत तेज आ गया, बहुत तेज बुखार है, नहीं उतर रहा, बेलपत्री का फल लाओ, उसके अंदर का गुदा निकालो। बेलपत्री का फल भले सूख गया हो, भले बेकार कैसा भी हो गया, पर उसका अंदर का गुदा निकालकर उसमें थोड़ी देर पानी भर दो, उस पानी को पिला दो। आधा से 1 घंटा लगेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पानी पिलाइए, बुखार उतर जाएगा। उस फल को रख लो अपने यहाँ, उस खाली फल को, बेलपत्री का जो फल है, उस बेला जो है, उसके अंदर का गुर्दा निकाल कर उसको रख लो। और उसको रखने के बाद में 1 2 साल 4 साल रखो, और जब कोई बुखार आए, किसी को लगे, उसका जल दीजिए, उसको आराम मिलेगा, उसको फल मिलेगा, उसकी प्राप्ति होगी आपको, उसका आनंद होगा। 24 घंटे दे रहा है जो लगाओ। 1 जून से लेकर 26 जुलाई तक, सावन के पहले सोमवार तक, आप भी विठले सेवा समिति के साथ में, आप भी शिव महापुराण के साथ में, शिव मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते तो शंकर के एक वृक्ष का, अर्थात बेलपत्री के वृक्ष का लगाकर उसका पोषण करिए, उसको नष्ट नहीं। शिवरात्रि आती है, सावन के सोमवार आते हैं, सावन के सोमवार आए और तुमने फूल वाले से कहा, माली से कहा, जरा हमको लाकर दीजिए बेलपत्री। वो जाता बड़ी बड़ी डालियां काट काट कर लेकर आता है, बड़ी बड़ी डालियां काट कर लेकर आता है, और आपको लाकर बेलपत्री दे देता है। आप शंकर जी को चढ़ा देते हो, सोचते हो शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी किसी वृक्ष को तुमने लगाया, पहले बेलपत्री का वृक्ष कहीं लगाओ, उसमें जल डालो, उसका पोषण करो, तब बेलपत्री चढ़ाओगे तो उसका फल 1000 गुना तुम्हें प्राप्त होगा, 1000 गुना। उसका फल 1000 गुना प्राप्त हो, वो साधारण नहीं है। जाओ देवऋषि नारद, चंद्रभागा नदी के तट पर बेलपत्री के वृक्ष है। मेरे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी जहां पर भी बैठे और सुबोधनी की रचना करी उन्होंने, श्रीमद् भागवत को लिखा श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने, जहां जहां बैठक के वहां कोई ना कोई वृक्ष, मेरे वल्लभ का, शमी का आदि वृक्ष रहा है। मेरे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी भी शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर वर्णन करें, लिखे। बहुत जगह पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी शमी खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बैठकर भागवत की रचना करते हैं, पर चंद्रभागा नदी के तट पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर श्रीमद् भागवत सुबोधनी की रचना करते हैं। साधारण वृक्ष नहीं, उस वृक्ष तक पहुंचे। देवऋषि नारद जाइए, एक सुख देने वाला है। जैसे सिन्हा परिवार जमशेदपुर से बैठकर कथा का रसास्वादन कराकर संपूर्ण ब्रह्मांड को एक एनर्जी दे रहा है, एक आनंद दे रहा है, एक सुख प्रदान कर रहा है। आप अगर वृक्ष लगा दोगे तो वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आप रहो ना रहो, हम रहें ना रहें, पर वो वृक्ष की पत्ती शंकर को तो चढ़ेगी, वो किसी काम तो आ नहीं सकती है। वो फल टूटेगा तो कोई तो खाएगा, किसी को तो लाभ मिलेगा, उसकी छाया में कोई तो सुख पाएगा। कोई एक बार बैठकर शंकर का नाम ही ले गया तो ही फल मिल गया। लगाओ 1 जून से
26 जुलाई सावन का पहला सोमवार तक लगो। अपनी अपनी संस्था, अपनी अपनी महिला मंडल, अपने अपने दोस्तों के साथ की हमें पीछे एक बैनर लगाना है, विठलेश सेवा समिति और श्री विठलेश सेवा समिति, और नीचे लिख देना है आपका गांव का नाम, आप जहां के भी हो उस गांव का नाम, और उस बैनर के तले आप फोटो भेजो, आपका आस्था चैनल पर भी चलेगा। इस कोरोना महामारी में पहली कथा जब कही थी, इस कोरोना काल के अंतर्गत, उस समय से जब कथा कही थी तो कहा था कि धीरे धीरे 5 कथा तक पहुंचेंगे और बाबा ऐसी कृपा करेगा कि ये कोरोना महामारी, ये वायरस कम होता चले जाएगा। और अंदाजा लगाकर देखिए, ये तीसरी कथा चल रही है और अब धीरे धीरे हर जगह पर लॉकडाउन जो लगे हुए थे वो धीरे धीरे खुलते चले जा रहा है। यही शिव की कृपा है, यही शंकर की कृपा है। शिव उपासना में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है।